हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज फिर लेकर के आए हैं कैलेंडर का नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, सभी जितने भी एग्जाम होते हैं, कैलेंडर से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि बार दिन निकालने का, सन का, महीने का या दिनों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो उसी में अगला ये नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम सभी तरह से बताएंगे, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हल बताएंगे जो परीक्षा में आते हैं, उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों का हल ट्रिक के साथ यहाँ बताने वाले हैं। और उसमें भी आज कुछ खास, कुछ विशेषता कैलेंडर की क्या होती है, पहले वो बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन का हल बताएंगे। देखिए क्या है, आगे देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, वर्ष जो है दो प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। यानी नॉर्मल ईयर जिसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं और ये लीप ईयर है जिसको अधिवर्ष कहते हैं। तो इसमें देखिए कैलेंडर में क्या विशेषता होती है, ध्यान दीजिए। अगर मान लिया नॉर्मल ईयर है, जिस वर्ष 365 दिन होते हैं वर्ष में, उस वर्ष में कैलेंडर में फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों महीने ऐसे हैं, इसमें एक ही तारीख को एक ही दिन होता है। ये दो महीने अप्रैल और जुलाई, इसमें एक ही कैलेंडर होता है। सितंबर और दिसंबर का एक कैलेंडर होता है। जनवरी और अक्टूबर का एक कैलेंडर होता है। यानी जिस तारीख को जो दिन होगा उसमें वही दिन होगा। जैसे मान लिया फरवरी, मार्च, अप्रैल है। अगर फरवरी 5 फरवरी को मंगलवार है 5 फरवरी को, तो 5 मार्च को भी मंगलवार होगा और 5 नवंबर को भी मंगलवार होगा। ये ध्यान देना है। ये तीनों महीने ऐसे हैं, एक ही तारीख से चलते हैं, उसी दिन होता है। एक तारीख को एक ही दिन होता है। ऐसे इसमें अप्रैल और जुलाई को, अगर यहाँ पर 10 अप्रैल को सोमवार अगर है तो इसको भी सोमवार होगा। यहाँ सोमवार है तो यहाँ भी सोमवार होगा। ऐसे सितंबर में है, सितंबर और दिसंबर का महीने का कैलेंडर एक सा होता है। जनवरी का, अक्टूबर का एक सा होता है। एक तारीख को सेम वही दिन होता है, ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में आ जाते हैं कि जैसे यहाँ भी बताया था 5 फरवरी को मंगलवार है तो 5 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो आप बता सकते हैं। अगर ऐसे पता है सेम तो मंगलवार होगा, तो आप बहुत जल्दी आंसर उसका निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ये और जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर आता है, अधिवर्ष होता है, जब फरवरी 29 दिन की होती है, तो उसमें जो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये तीनों महीने एक ही कैलेंडर होता है तीनों का, जनवरी का, अप्रैल का और जुलाई का। ये लीप ईयर की बात है। लीप ईयर में इतना होता है। अगर इसमें जैसे यहाँ पर जो तारीख होगी, मान लिया इस जनवरी है, 1 जनवरी को रविवार है, तो 1 अप्रैल को भी रविवार होगा और 1 जुलाई को भी रविवार होगा। यानी तीनों कैलेंडर सेम चलते हैं, ये तीनों दिन, तीनों महीने। यहाँ फरवरी और अगस्त, ये जो फरवरी अगस्त है, यहाँ फरवरी की बात करते हैं। अगर 10 फरवरी को मान लिया शनिवार है, तो 10 अगस्त को भी शनिवार होगा, 15 अगस्त को भी, 16 अगस्त को, यानी 16 तारीख को भी दोनों महीनों में सेम दिन होगा। ये कैलेंडर की विशेषता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और ये मार्च और नवंबर, ये भी लीप ईयर में आता है। यहाँ पर एल वाई, यानी मार्च और नवंबर का सेम चलता है लीप ईयर में, और दिसंबर का और ये सितंबर और दिसंबर सेम चलता है। तो ध्यान देना है, इससे हमें भी क्वेश्चनों का हल आसानी से हो जाता है। अगर ध्यान है तो हम तुरंत उसका निकाल सकते हैं कौन सा बार आने वाला है, इस तरह से। अब इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चनों का हल। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी के आधार पर है, उसके ट्रिक के साथ बताएंगे कैसे हल किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चनों का हल किस प्रकार से करेंगे। ये क्वेश्चन हुआ जो परीक्षा में आए हुए, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, तो उसका हल हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि 1 अप्रैल को गुरुवार है तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। 1 अप्रैल का दिया गया है, गुरुवार है, तो 30 अप्रैल को कौन सा होगा। वो कितना सरल है निकालना, उसको देखिए ध्यान से। क्या करते हैं उसमें, जो हमारा यहाँ 1 तारीख दी गई है, यहाँ पर 30 तारीख दी गई है, तो इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। इनका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे, जैसे 30 है, 30 में से 1 निकाल दीजिए, 30 में से 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 आ गया ना। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 7 से भाग करेंगे।
क्यों करेंगे 7 से? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और फिर 7 दिन के बाद 8वां दिन आता है, फिर नया सप्ताह शुरू हो जाता है, इसलिए 7 से भाग करेंगे। यहाँ पर इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 का पढ़ा इसमें कितना, 7 चौक 28, यानी 4 बार ये कटेगा। लेकिन हमें इसमें क्या देना, 4 बार तो कट गया, अब इसमें शेष क्या बचेगा, शेष देखना है। शेष क्या बचेगा यहाँ पर? शेष बचेगा यहाँ पर एक शेष बचेगा, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। एक शेष बचेगा। अब एक शेष का मतलब है कौन सा दिन आएगा, जैसे ध्यान दीजिए, एक शेष आ गया ना। अब एक को क्या करना है, जो यहाँ गुरुवार दिया गया है, गुरुवार, इसमें प्लस करना है। गुरुवार में हमें एक जोड़ना है। गुरुवार से आगे क्या आता है, यानी एक जोड़ने का मतलब है अगला दिन। एक शेष आया ना, एक शेष का मतलब अगला दिन, इसमें एक जोड़ेंगे तो एक के बाद क्या जाएगा, अगर एक जोड़ेंगे तो इसमें गुरुवार के बाद शुक्रवार, तो कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार का दिन आएगा। तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। इस तरह से हम इसका दिन निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 5 अक्टूबर को मंगलवार है तो 28 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 अक्टूबर को मंगलवार है तो 28 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी वही करेंगे, अंतर निकालेंगे। 28 में से इस 5 को घटा देंगे। यहाँ देखिए 28 में से 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 और ये 2 23। अब 23 को फिर 7 से भाग कर देंगे तो 7 या 21 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2, ये शेष आ जाएगा। इस शेष का ध्यान रखना है, जो शेष आएगा उसको ध्यान से देखना है, शेष क्या आ रहा है। जो शेष आएगा उसी शेष को हम जो दिन दिया गया है उसमें प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो मंगलवार जब ये है तो मंगलवार में हम 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस का मतलब है अगले 2 दिन और। मंगलवार से आगे के 2 दिन कौन से हैं, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, और बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, बृहस्पतिवार आंसर। ऐसे निकालते, अगर इस तरह का महीने का आता है ऐसे तो हम इस तरह से निकालते हैं। आगे दूसरा इसका तरीका देखते हैं, तरह का सवाल भी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में ध्यान देना है। यहाँ पर यदि 2 अगस्त को सोमवार है तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 2 अगस्त को सोमवार है। देखिए महीने हैं, जो महीने होते हैं 12, उसमें से महीना दिया गया है 2 अगस्त, उसको सोमवार है तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 25 दिसंबर तक। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें निकालना है तो हम इसमें महीने लिखेंगे, पहले 2 अगस्त के, फिर सितंबर, इस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे उत्तर दिन लिखेंगे तो काफी समय लगेगा। तो उसमें ट्रिक क्या अपनाएंगे, हमने पहले ही बताया था। तो उसमें क्या करना है, जैसे 2 अगस्त है यहाँ पर, तो सबसे अगस्त में देखेंगे अगस्त कितने दिन का महीना होता है। ये ध्यान देना है आपको कि महीना कौन सा कितने दिन का होता है, बताया था। तो कितना है यहाँ पर, ये 31 दिन का होता है अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, तो ये अगस्त भी 31 का। तो सबसे पहले हम इसका अगस्त का निकालेंगे, यहाँ पर इसका अंतर निकालेंगे। 31 है तो 31 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा। 29 आ गया। अब 29 को अगर हम 7 से भाग करते हैं, 29 को यहाँ 7 से भाग करेंगे, क्योंकि इसका 7 से भाग करके और दिन निकल जाएगा, तो उसका आ जाएगा शेष, क्या आ जाएगा, 7 चौके 28, एक शेष आ गया। तो इसका जो है एक कोड वर्ड निकल करके आ गया, इसका हमारा अगस्त का एक कोड डे निकल कर आ गया। ऐसे ओड भी निकालते हमने पहले बताया था। तो उस तरह से जब एक आ गया, अब अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। तो सितंबर कितने दिन का महीना होता है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर 30 का होता है। तो 30 का जब सितंबर हो गया तो सितंबर में कितने ओड डे हो जाएंगे, सितंबर में 30 का महीना होता है, 7 से भाग कर दिए, 7 दूनी 7 चौक 28, तो 2 आ जाएगा सितंबर का। अब अक्टूबर का कितना हो जाएगा, अब अक्टूबर का निकाल देंगे हम। अक्टूबर में कितना जाएगा, 31 का महीना होता है, तो उसमें 3 शेष आएगा, 7 चौक 28, इस तरह से 3 शेष आ जाएगा। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, तो नवंबर में कितने हो जाएंगे, नवंबर में भी 2 आएगा। और जैसे अब दिसंबर आ गया 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर का इसमें कुछ नहीं करना, या तो आप 25 दिसंबर को भी 7 से भाग कर देंगे, इस तरह से आ जाएगा 25 दिसंबर, या 25 के दिन पूरे जोड़ दीजिए। तो हम इसको सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 2 + 25, चाहे 25 जोड़ दीजिए, चाहे 25 को 7 से भाग कर दिए, 7 × 21 तो 4 बचेगा, चाहे शहर को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 25 और 2 27 और 3 30 और 3 33 आ जाएगा।
33 आ गया। अब 33 को 7 से भाग कीजिए, 7 चौक 28, यहाँ कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब यहाँ घटा देंगे तो कितना शेष बचेगा, यहाँ जाएगा 5 शेष। ये जो 5 शेष ये ओड डे कहलाता है। ओड डे पहले हमने वीडियो में बताया था, ओड डे क्या होता है, ओड डे भी निकालना बताया था। तो यहाँ पर 5 आ गया। अब इस 5 को यहाँ पर सोमवार है, सोमवार में जब हम 5 जोड़ेंगे, 5वां दिन या 5 दिन जोड़िए, उसमें कुछ सोमवार के बाद जोड़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो क्या आएगा, शनिवार आ जाएगा। तो 25 दिसंबर का कौन सा दिन आएगा, शनिवार। तो इसका आंसर शनिवार आ जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। या सोमवार जो है पहला दिन होता है, 5 में जोड़ दे 6 हो जाएगा, तो छठा दिन भी शनिवार का होता है। और 5 हम सोमवार में जोड़ते हैं तब शनिवार बैठता है। तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। ये ध्यान दीजिए। अगर हमें इस तरह से महीनों के आते हैं तो सारे महीनों को लिख के उसके ये ओड डे निकाल करके उसको जोड़ करके 7 से भाग करेंगे, जो शेष आ जाएगा वही दिन उसमें हम जोड़ देते हैं, तो आ जाता है। आगे अब इसमें दूसरा देखिए नीचे, यदि 10 मार्च 2019 को रविवार है तो 18 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। यानी सन भी दिया गया है इसमें, 10 मार्च 2019 और 18 सितंबर 2019। इसमें सन नहीं था, केवल महीना दिया था, इसमें सन भी दिया है। तो देखिए यहाँ ये 2019, यहाँ भी 2019 पूरा है, तो हमें इसके वर्ष में कुछ नहीं करना, केवल महीनों को ही निकालना है। सीधा क्या है, यहाँ 10 मार्च है, 10 मार्च। अब मार्च में भी ध्यान देंगे कि कितने दिन का महीना होता है मार्च का, 31 का। तो हम 31 में से अगर ये 10 घटा देंगे, यहाँ अंतर निकाल लेंगे पहले इनका, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 और ये 2, 21 आएगा। अब 21 आ गया। अब हम इसका ओड डे भी निकाल सकते हैं। अगर हम 7 से इसे भाग करते हैं तो 7 या 21 आ जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं बचता, कोई शेष नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये बराबर हो गया, इसका हमें कुछ नहीं जोड़ना। यहाँ पूरा हो गया, ये मार्च 10 मार्च वाला है, पूरा हो गया। अब आगे आता है मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल, अप्रैल में क्या होता है, कितने दिन का महीना होता है, 30 का होता है। तो इसमें 30 का यानी इसका ओड डे कहलाता है 2। तो 7 से भाग कर 7 चौक 28, 2 निकल करके आ जाता है। अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई होता है 31 का, तो इसमें 3 आएगा। मई के बाद क्या आएगा, जून, ये 30 का महीना होता है, इसमें 2 ओड डे हो जाएंगे। जुलाई, जुलाई कितना होता है 31 का, इसमें 3 होंगे। अगस्त, अगस्त में कितने होते हैं, 31 होते हैं, इसके भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब ध्यान देना क्या है, जो सितंबर है इसका हमें कुछ नहीं लिखना, नीचे सितंबर का नहीं लिखना, केवल हमें कहां तक लिखना, अगस्त तक। मार्च, मार्च का ही आ गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक ही आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ 18 सितंबर है, या तो इसमें 18 दिन जोड़ दीजिए, या 18 को भी 7 से भाग करेंगे तो उसका शेष निकल के जो आ जाएगा उसे जोड़ देंगे। सीधा 18 जोड़ दीजिए, या 18 सितंबर, यहाँ देखिए हमने इधर लिख दिया, नीचे कम है अभी जगह, शेष तो ये 18 जोड़ देंगे हम। 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 3 21 का 1 हाथ से लेके 2 2 और 1 3, कितना आ जाएगा, या 31 आ गया यहाँ पर। मतलब जो हमने इनके महीनों के ओड डे निकाल करके आ गए, 31 आ गए। अब 31 को क्या करना है, यहाँ पर 7 से हमें भाग करना है, 7 चौक 28, और यहाँ शेष कितना आ जाएगा, 3, 3 शेष आ गया। रिमाइंडर जो ओड डे कहलाता है, ये भी शेष आ गया 3। और इस 3 ही शेष को देखना है। 3 का मतलब क्या है, जो हमारा रविवार है, अब रविवार के बाद इसमें 3 जोड़ देंगे हम। रविवार में देखिए, इस रविवार में जोड़ेंगे, रविवार के बाद क्या जाएगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। रविवार के बाद सोमवार, मंगल और बुध। तो इसका मतलब क्या होगा, 18 सितंबर 2019 को बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार। ये इसका आंसर है। ऐसे निकालते हैं। तो इस तरह से महीनों के ओड डे निकाल करके 7 से भाग शेष आता है, उसको उसमें जोड़ देते हैं और फिर उसका दिन निकल करके आ जाता है। इस तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि 12 अगस्त 2004 को गुरुवार है तो 22 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 12 अगस्त और यहाँ 22 अक्टूबर और 2004 2011, तारीख, महीना, सन भी अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब लिखा हुआ है 12 अगस्त 2004, यह है 22 अक्टूबर, तो ये क्या है, 12 अगस्त। ये 12 अगस्त है 2004,
4 ऐसे हल कर, ऐसे लिख लीजिए इसको, और 22 अक्टूबर ऐसे लिख लीजिए इसको। ध्यान दीजिए यहाँ पर अक्टूबर 2011 इस तरह से लिख करके हमने ध्यान देना है इसका। अब करना क्या है, देखिए यहाँ जब हम हल करेंगे तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे महीना अक्टूबर है, इसको ये नीचे की चीज नहीं लेनी, दोनों ये चीज को गिनना नहीं। जब हम हल करेंगे तो इन्हें छोड़ देंगे, अक्टूबर को भी और 2011 को भी, इसे छोड़ करके तब हल करेंगे। अब यहाँ क्या है, ये 22 है, ये 12, इसका क्या जाएगा, 22 में से 12 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, ये 10 आ जाएगा। इस 10 को भी अगर हम 7 से भाग करते हैं तो इसका ओड निकल कर क्या जाएगा, 7 से यहाँ भाग कर दीजिए इसको, 7 ही का ना 7, तो कितना जाएगा, 3 शेष आएगा इसमें, तो ये ओड होगा, 3 आ जाएगा ना, 3 ओड जाएगा, 3 शेष आ गया इसमें। अब यहाँ देखेंगे हम अगस्त के बाद, अगस्त और अक्टूबर महीनों की बात करते हैं तो महीनों में अगस्त से शुरू करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये महीना हमें गिनना नहीं, केवल अगस्त का गिनना है। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में अभी बताया था 31 होते हैं, तो इसमें 3 ओड होते हैं। अगस्त के बाद आता है सितंबर, तो सितंबर में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं, इसका 2 ओड कहलाता है। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। यहाँ पर हमने महीनों के ओड निकाले तो महीनों के ओड कितने हो गए, 5 आ गए। ओड क्या होता है आप हमारी दूसरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उसमें ओड कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सारा चीज उसमें बताया गया है, तो वहां आपको आराम ध्यान से मिल जाएगा। अब यहाँ 5 आ गया। अब ये सन देखते हैं 2011 और ये है 2008, इसके हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 सबके दिन जोड़ेंगे तब उसको भाग करेंगे, बहुत समय लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा क्या करना है, 2011 है, 2011 में से 4 घटा दीजिए तो कितना जाएगा, 11 में से 4 घटा करके क्या जाएगा, 11 में से 4 घटा दिए, सीधा सीधा 7 आ जाएगा। कितना जाएगा, 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 7 में यहाँ हम 7 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें एक ध्यान देना है, इन दोनों वर्षों में 2004 और 11 के बीच में लीप ईयर भी होगा, लीप ईयर देखना है। वैसे 2004 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ गिनती नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ये अगस्त है, अगस्त से पहले इसमें फरवरी आया नहीं, फरवरी गिनती पहले छूट गई, इसलिए इसकी गिनती नहीं होगी। यहाँ पर केवल क्या गिना जाएगा, 2008, 2008 जो है एक लीप ईयर है इसमें, तो एक इसमें प्लस कर देंगे तो ये गिनती कितनी हो जाएगी, वर्ष वाली गिनती ये वाली निकल के जो संख्या यहाँ से आ रही है ये कितनी जाएगी, 8 हो जाएगी। अब सबको जोड़ेंगे इसको, 3 + 5 + 8 बराबर जोड़ देंगे, 8 और 8 16, कितना आ गया, 16 आ गया ना। अब 16 को 7 से भाग कर दीजिए, 16 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। कितना शेष आ गया, 2 शेष आ गया। ये जो 2 शेष है, अब 2 हम उसमें जोड़ेंगे, कौन से में, जो ऊपर दिन दिया गया, गुरुवार का दिन है, इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ेंगे, 1 और 2, तो पहला दिन क्या जाएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद दूसरा दिन क्या जाएगा, शनिवार। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 22 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा, यही इसका आंसर है, शनिवार होगा। तो इस तरह से निकालते हैं, बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है, यहाँ पर 16 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया जैसे ऊपर था कि पहले इतने को इतना दिन था तो आगे को कितना दिन होगा, इसका दिन भी हम ये वाला अगर 22 अक्टूबर 2011 को देखते हैं, ये हल ना करते हैं तो ऐसे निकल जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह से भी निकल जाएगा। इसका इस चीज को छोड़ देंगे, महीना उना कुछ नहीं गिनना, केवल इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। जैसे इसका निकालेंगे यहाँ पर 1995। अब इसमें क्या करना, अगर कहीं ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसमें एक वर्ष कम कर देंगे, क्यों, 16 जनवरी 1995 का 16 जनवरी है, यानी जनवरी के वो भी 16 दिन, तो 95 गिनती इसमें नहीं, केवल क्या करेंगे 1994, क्या लिखेंगे आप, 1994 कोई भी वर्ष आ जाए, उस वर्ष में अगर इस प्रकार से दिन पूछा जाता किसी भी सत्र का, आगे का पीछे का, तो उसमें एक वर्ष हम यहाँ कम करेंगे तो 1994 हो गया। अब 1994 को 2 तरह से बांट देंगे, कैसे, ध्यान दीजिए, 1900 + 94, इस तरह से 1900 + 94 इस तरह से करेंगे। और इसमें ध्यान देना है, देखिए जब शताब्दी ईयर होता है, यानी सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी अगर होता है तो उसको हम, लीप ईयर कब होगा, वो जब उसको हम 400 से भाग करते हैं। ध्यान देना है, पहले मैंने बताया था कि 400 से भाग देंगे, अगर हम 400 से भाग देते हैं इसको तो हमारे पास क्या बचेगा शेष। देखिए अगर हमने 1900 को 400 से भाग दिया तो 4 चौक 16,
तो ये 1600 आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा, और 3 शेष बच गया, अरे हो गया 0, तो 300 आ जाएगा यहाँ पर। अब 300 का ओड डे क्या होता है, पहले बताया था, अगर 100 वर्ष है तो उसका ओड डे क्या होता है, 5 होता है। अगर 200 होता है तो उसका ओड डे 3 होता है, और 300 होते हैं तो उसका ओड डे कितना, 1 होता है, और 400 शेष पूरा होता है जो कट जाता है उसका ओड डे कुछ नहीं होता, इसलिए 4 300 बचा। तो 300 का ओड डे क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर केवल हम क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, यहाँ पर 1 लिखना है, 1 आ जाएगा इसका ओड डे 1। बात समझ में आ गई। अब यहाँ जो जैसे 94 लिखा हुआ है तो हमने मान लिया है, फिर 94 लिखा। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इन 94 में लीप ईयर और होंगे। लीप ईयर कितने होंगे 94 में, ये देखना है कितने लीप ईयर होंगे 94 में, बताइए। 4 से भाग कर दिए 94 को, कितना हो जाएगा, 4 से अगर हम 94 को भाग करते हैं तो 23 आएगा। 23 चौका 92 होते हैं, और 24 चौका 96 हो जाते हैं, तो 23 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 23 लिख देंगे। जितने लीप ईयर आएंगे उतने लीप ईयर यहाँ लिख दीजिए, ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, बहुत सरल हो जाएगा। ये ऐसे लिखना है, इसको भी ऐसे लिखना है, जितने लीप ईयर होंगे उतने प्लस कर दीजिए। अब इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 4 8, 9 और 2 11, ये कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। कितना आ गया, 118 से जोड़ करके। अब हम चलते हैं इधर 16 जनवरी की तरफ। अब 16 जनवरी है, 16 जनवरी चाहिए तो 16 इसमें जोड़ दीजिए, या 16 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ 2 कितना ओड डे बचेगा इसका, 2 शेष आ गया, यही ओड डे है इसका, 2 इसमें जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 2, तो हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120 आ गया। अब 120 है, 120 को भाग करेंगे हम, 120 को 7 से भाग कर देंगे, 7 ही का ना 7, यहाँ कितना बचेगा, 5 50 हो गया, और 7 7 49, यहाँ 49 आ जाएगा। तो ये बचेगा 1 शेष, ये जो 1 बचेगा यहाँ पर, जितना भी शेष यहाँ बचता है, तो उस प्रकार से पहला दिन क्या होता है, सोमवार का होता है, तो यहाँ क्या जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो 1995 को कौन सा दिन था, सोमवार का दिन था, ये ध्यान दीजिए। ऐसे निकालते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का हल। यहाँ पर जो शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, 1 2 4 5 6 7, जो भी शेष बचेगा उसी प्रकार से यहाँ पर दिन आ जाएगा, 1 से 7 तक होता है ना, इस तरह से। तो आज की वीडियो में आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखा है हर ट्रिक के साथ, और कुछ कैलेंडर की विशेषता भी देखी है। तो वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय।